बात छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की करते हैं, जहां पर जिला केसीजी का एक छोटा सा गांव रूसे आजकल प्रवासी पक्षियों का डेरा बना हुआ है। प्रवासी पक्षियों की धमक से गांव में पक्षी प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गांव के जलाशय में अस्थायी प्रवासी पक्षी पेंटेड स्टॉक संख्या 2 सालों में 80 के लगभग पहुंच गई है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों से यहां पर पक्षी आते हैं। ये पक्षी साधारणतः शांत स्वभाव के होते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली, मेंढक और छोटे मोटे जल जीव होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस पक्षी को अपनी बुक में रेड लिस्ट में रखा है। मतलब इसका संरक्षण साधारण इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। IUCN की रेड लिस्ट वाला पक्षी जब छत्तीसगढ़ प्रवास पर हो तो पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफर्स में रोमांच पैदा होना लाजमी है। गर्मी के सीजन में कई किलोमीटर की यात्रा कर ये पक्षी खैरागढ़ जिले में आते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये एक ही मुद्रा में घंटों खड़े रह जाते हैं। यहाँ इनकी संख्या फिलहाल 80 से ज्यादा है। इसके अलावा प्रवासी पक्षी यूरेशियन कॉमन क्रेन भी रूसे गांव के जलाशय में पहुंच रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के पक्षी प्रेमी आनंदित दिखाई दे रहे हैं। तो खैरागढ़ में प्रवासी पक्षियों का डेरा बना हुआ है आजकल रूसे गांव। यहाँ पर पक्षी प्रेमियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से भूटान, नेपाल, पाकिस्तान से यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं। गांव में पक्षी प्रेमी और जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनका भी डेरा लगा हुआ होता है। वो फोटो खींचने के लिए वहां पर पहुंचते हैं इन पक्षियों की। छत्तीसगढ़ के रूसे डैम में अभी बहुत से बर्ड फोटोग्राफर्स पहुंच रहे हैं बर्ड की फ़ोटोग्राफी करने, जहां पर अभी पेंटेड स्टोर्स की मात्रा 80 में दिख रही है, जो कि पिछले 2 सालों में काफ़ी बड़ी है। रूसे डैम जो है ये एक ऐसा लौता डैम है छत्तीसगढ़ का जहां पर कॉमन क्रेन्स आते हैं। कॉमन क्रेन्स यहाँ पर 14 फरवरी 2021 में रिपोर्ट हुए थे, 15 साल बाद। इसके पहले मान लिया गया था कि कॉमन क्रेन्स यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद से यहाँ पर साल भर जो बर्ड फोटोग्राफर्स बर्ड फोटोग्राफी करने आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं यहाँ पर। और बहुत सी और भी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि बहुत सारी वेडर्स है, बहुत तरीके के डक्स हैं, बहुत बड़े बड़े बाहर डेडूस के फ्लॉक्स हैं, ये सारे यहाँ पर आते हैं। और कॉमन क्रेन्स की जो मात्रा है ये हम देखें तो 21 से अभी कम हुई है। इस बार 18-19 के आसपास ही दिखे तो 2-3 कॉमन क्रेन्स कम हुए हैं। और इस बार एक कॉमन क्रेन रूसे डैम में जो हाई टेंशन वायर है उससे मारा गया भी पाया गया है, जिसको डॉक्टर दानिश सिन्हा सर ने फोटोग्राफी जिसकी की है और सीनियर ऑर्निथोलॉजिस्ट द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि ये जो राजधानी भोपाल में नए कलेक्टर आशीष सिंह ने आते ही अपने कार्य के प्रति सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह पहली जन सुनवाई में लगभग 100 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण कर चुके हैं, जिसमें से कुछ शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही निराकरण किया और जो पीड़ित थे उनको सहायता राशि प्रदान की। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आज की मुख्य शिकायतों को TL में दर्ज कराया जाता है, जिसकी साप्ताहिक समीक्षा कर उनका निराकरण किया जाता है। विशेष रूप से स्कूल की शिकायतें और अवैध कब्जों की जो शिकायतें होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको प्राथमिकता के साथ निपटाया जाता है। तो नए कलेक्टर आशीष सिंह एक्शन मोड में दिख रहे हैं भोपाल में और जन सुनवाई लगातार कर रहे हैं। जो भी फरियादी उनके जन सुनवाई में पहुंचता है उसकी समस्या का निस्तारण करना, समाधान करना उनकी प्राथमिकता होती है। कुछ समस्याओं का वो मौके पर ही निस्तारण करा देते हैं और जो कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिनके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया जाता है कि जल्द से जल्द पीड़ित की सभी समस्याओं का समाधान कराया जाए। वहीं भिंड जिले के फूप थाना प्रभारी पर एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने के बावजूद उसे छोड़ने का आरोप लगा है। एक पीड़िता ने थाना प्रभारी पर यह आरोप लगाया। उसका कहना है कि उसका जो पति है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, अवैध हथियार रखता है, जिसकी जानकारी उसने फूप थाने में दी थी। जिसके बाद पुलिस 1 अप्रैल को उसके पति को अवैध हथियार के साथ थाने में ले गई थी, जिसकी CCTV फुटेज भी उपलब्ध है। लेकिन बावजूद उसके पति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस ने उसे उसी शाम छोड़ दिया था। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस के आला अधिकारियों से आरोपी पति पर कार्रवाई की मांग की है।
हाँ, ये आवेदन अभी ये प्रार्थिया मेरे पास आई है, चूंकि ये अपने पति की शिकायत लेकर आई है और इसके द्वारा थाना प्रभारी फूप के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे पति के पास एक अवैध हथियार होने के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आवेदिका से हमने आवेदन ले लिया है, उस पर पूरी जांच करके अवगत करा दिया जाएगा आप लोगों को। बताइए, आपने आवेदन दिया है थाने के खिलाफ, थानेदार के खिलाफ, क्या है पूरा मामला, क्यों दिया है? मेरा पति मुझे मारपीट करता है और बंदूक की धमकी देता है, मारपीट की, घर से निकालने की धमकी देता है। बंदूक कहाँ से आई उसको? उसके पास पता नहीं कहाँ से आता है। तो थाने में आपने शिकायत नहीं करी बाकी बंदूक के खिलाफ? हाँ, मैंने 16 नंबर लगाई, फिर पुलिस आई, पुलिस थाने में लेवा गई, फिर पैसे दे दिए, उसको छुड़वा दिया। कैसे किसे पैसे दिए? पैसे थाने में भर के, कौन से थाने में? खूब थाने में। अच्छा अच्छा। फिर वो छूटे आया और गांव के एक हमारे साहू चाचा हैं, उनने हमको 3000 रुपये दिए और उनने मुझे जयपुर भेजा कि जाओ पति के पास रहो। पति के पास मैं गए तो वहाँ भी मेरी मारपीट रोज करते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।